बाबा 3 क्वेश्चन और हैं, वो भी पूछ लूँ? अच्छा, तो मुझसे ये पूछा गया कि मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा है कि दुआ मांगना दरअसल दर हकीकत खुदा को मशवरा देना है। तो ये कौन सी दुआ की बात की उन्होंने? हर दुआ की। मौलाना रूम की जो समझ है, और मसनवी इसीलिए वो किन्होंने लिखी हुई है कि हमारे दादा हजूर जो हैं उन्होंने मसनवी में से कुछ पार्ट फाड़ के लाइब्रेरी की भी अलमारी के ऊपर वाले खाने पे रखे हुए थे, बच्चों की पहुंच से दूर। तो क्या, लेकिन बाकी सारी मसनवी हमारे घर में सारे बच्चों के लिए पढ़नी ज़रूरी थी, लेकिन वो पेजेस फॉरबिडन थे। तो वो कहते थे कि ये जब बड़े होंगे तो फिर पढ़ेंगे, नहीं तो उससे पहले अपना ईमान ख़राब कर लेंगे। ठीक है, मौलाना रूम एक यूँ कह लो कि उनकी अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, वो पहले मौलाना रूम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलम शालम थे। एपरेंटली दुनिया से दुनिया उनसे सीखने गई होती थी, लेकिन शाह शम्स से जब वो मिलते हैं, वो जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनके, किताब में फेंक दी पानी में, या उनके घोड़े की उन्होंने बाग पकड़ ली अचानक सामने से आके एक नंग धड़ंग फ़कीर ने, और पीछे पीछे उनका हाल ये था, कहते हैं कि ये सीन होता था कि वो घर से अगर निकलते थे तो पता नहीं कितने ज़्यादा स्टूडेंट उनके पीछे पीछे भाग रहा होता था कि इनका बैठना, इनका उठना, इनकी बात करने की अंदाज़, इनकी कोई एक फ़िक्रा भी, उसमें बहुत लर्निंग है। तो तालिब इल्म जो होते थे, जो उस ज़माने में इस तरह यूनिवर्सिटियाँ थोड़ी होती थी, तो गुरु एक पता चल गया उधर पहुँचे होते थे। उनमें भी कैटेगराइजेशन थी, बहुत ज़्यादा जो पहुँचे हुए अदब वाले वो ज़्यादा करीब होते थे, कुछ नए नए पीछे होते थे, कुछ अध कच्चे पक्के बीच में ही छोड़ के पीछे चले गए, छड्डो परे आज नहीं बड़ी है। ठीक है, तो उस हजूम में वही जा रहे थे, आगे से आके किसी ने घोड़ा पकड़ लिया और उन्हें कहा कि ये बताओ कि शायद क्वेश्चन था बड़ा ब्लंट किस्म, अजीब गरीब क्वेश्चन, कि नबी का दर्जा ऊपर है कि वली का ऊपर है। तो उन्होंने बड़े गुस्से से कहा कि ये कौन पागल है, इसको परे करो। तो वो आगे से नहीं हटा। अभी अल्लाह जाने ये कितने सच्चे झूठे वाक़यात किताबों में लिखे हुए हैं, उनके लिए या उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2-3 वाक़यात हैं जो कोट किए जाते हैं। तो उसने कहा तू मेरे बात का जवाब दे। कई लोग जो इर्द गिर्द जो दूसरे तलबा थे या कुछ, उन्होंने कहने की भी कोशिश की कि ओए फ़कीर और दीवाने तू कौन है, कि मौलाना रूम है, तू क्या कर रहा है, रास्ता रोक रहा है उनका। जिस तरह ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर का बड़ा प्रोटोकॉल मैंने सुना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर प्रोफेसर निकला है अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर चीज़ स्टैंड स्टिल हो जाएगी। प्रोफेसर को नहीं रोका जाएगा कि यहाँ से गाड़ी गुजरनी है या कुछ, ट्रैफिक रुकेगी, क्योंकि वो पता नहीं क्या किस सोच में है, किस रिसर्च में है, उसका इनेमाक ना तोड़ा जाए, उसका फ्लो ना तोड़ा जाए। ठीक है, इत्थे तो है ना सारा अपनी गल कर रहे, सरकार मौला अली की गल कर रहे हैं, उधरों शाह हो रही मौला अली ते बीबी फातिमा की गल पूछ रहे हैं कि जी वो उत्ते ने कि उथले विच ही खलोता गया। एक विच इथों अचानक विचू इथों बुलंद हुए। ये थोड़ी इत्थे ना मौलाना रूम ते ना ऑक्सफोर्ड, इत्थे ते डॉक्टर जवेद जड़ा ना डॉक्टर ते ना जवेद। तो वो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਿਆ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते तो ये तमाशे ही हैं। तो मेरा मैंने कहा ना, वो एक मेरा एसआर था डॉक्टर अमजद। तो मैं जब वार्ड में, तो उस वार्ड में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो मैं राउंड्स करता था। तो आपकी तरह जो जूनियर डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने मेरे राउंड में हंसना बड़ा, कि सर का राउंड बड़ा फ़नी होता है, सर जोक्स क्रैक करते हैं। वो एक दिन मेरी वाली साइड पे, वो भी दूसरी बे में राउंड कर रहा था, उसने नोट कर लिया, मेरे अंडर उसने काम किया हुआ था। तो उसने उन सारों को इकट्ठा करके ना बाद में उन्होंने कहना, मेरी गल सुनो, इस सर लतीफ़े नहीं सुना रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप कभी आए, बड़ा ज़बरदस्त राउंड होता है, सारे ऐसे जोक्स। उन्होंने कहा उल्लू दे पट्ठे थोड़ी बेइज्जती कर रहे होंगे कि शायद तुहानू या आए, कुछ समझ आए, गल समझ आ जाए। उनका कहने का तरीका है, जो तुसी गल समझ लो, बाकी वो लतीफ़े नहीं सुना रहे होते। और ये एक रूप है। उसके बाद वो जब दूसरे गेयर में आएंगे फिर तुहानू पता लगेगा
जिस दिन उन्होंने वापस पूछना शुरू करना है ना कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि इधर खड़ा होना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये पेशाब की नाली को ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उदन टोन होर होएगी और फड़नगे उथों जिथे तुहाडे कोल जवाब कोई नहीं होएगा। तो वो काफ़ी सारे उसको लाइट लेते रहे कि यार ये एवं डरांदा है, लेकिन बाद च कई उन्होंने कहते हैं हूँ इंग्लैंड फोन करके यार तू सच्चा ही दस ठीक है। खैर तो वो मौलाना रूम था ऑक्सफोर्ड के अज दिन बनी है। वो जो इर्द गिर्द दूसरे स्टूडेंट्स या कोई दानिश्वर थे उन्होंने कहने की कोशिश की कि ओए दीवाने मजनून कौन है, तू परे हट। वो नहीं आगे से हटा, वो है भी अली दा मुंडा सी, पंजाबी में सैयद बादशाह सी, है शाह शम्स। वो बाग उसने बोला मेरे सवाल का जवाब दे, ये लौंडे परे कर, इन्हें क्या पता क्या बात है। अजीब बात। उन्होंने कहने की कोशिश की कि क्या सवाल कर रहा है यार, तुझे नहीं पता कि नबी नबी है? वली ठीक है लेकिन नबी तो नबी का दर्जा, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने वो हदीस कोट आगे से कर दी शाह शम्स ने, जिसमें सरकार ने कहा है कि उस दिन कई नूर के मिंबर होंगे और उन्हें कई अंबिया देख के कहेंगे ये कौन लोग हैं, कहा जाएगा ये उम्मत मोहम्मदी के वली हैं। तो वो ख्वाहिश करेंगे कि काश हम उम्मत मोहम्मदी में होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा इत्थे मैनू दस की दर्जा है। मौलाना रूम घोड़े तो थले उतरिया, चुपर के पीछे तुरन लग पिया कि भाभे होरी अगे लगो। ठीक है, कोई ये भी आलम की निशानी होती है कि अगर उसे बात का पता चले कि उससे आगे कोई बात कर रहा है मान जाता है, बहस पर बहस नहीं करता। दूसरा वाक़या उनका वो वाला है जो दोबारा आ गए वापस। एक दिन वो पढ़ा रहे थे बच्चों को, वो आ गए कहीं, वहाँ उनकी किताबें हौज़ के किनारे थीं, जो भी उनका अपना पढ़ाई की जगह होगी या कोई उन्होंने हौज़ दरमियान में बनाया हुआ था या स्विमिंग पूल था, अल्लाह ही जाने। वो लाइब्रेरी या कबर्ड जो भी बुक्स की पड़ी थी, तो शाह शम्स ने पूछे है की गए, उसने कहा ये तो नहीं पता, इलम दा खजाना है, आ जाओ तुम बह जाओ इत्थे। उन्हें अलमारी को धक्का मारा, वो पानी में सारी जा गिरी। वो पिटन लग पे। उस ज़माने में ये वाली किताबें थोड़ी थी कि प्रिंटिंग प्रेस से और ले आए, वो तो हाथ से लिखी होती थी और कई कई 100 साल पुराने नुस्खे बंदा जमा करता था या कहीं से मांगता था, कहीं से लेता था, गिफ्ट में मिलती थी। तो प्रेस वाला तो चक्कर नहीं था कि 1000 कापी छपी है, वो एक ही कापी जिसके पास वो होता था वो छुपा, वो देता नहीं था किसी दूसरे को, या ऐसा ही समझा जाता। वो उन्होंने पता नहीं कैसे इकट्ठी की हुई थी। वो पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार दीवाने तू ये की किया, ये क्या किया है? उन्होंने की होया, तुम्हें क्या पता अब क्या हो गया? तो जाहिर बात है पानी में गिरी, स्याही मिट गई होगी। वो कहते हैं कि शमस उराने हाथ अंदर किया, किताबा कट के वापस पढ़ा दी। तो वो सूखी की सूखी थी, हैरब भी वैसे थे। वो परेशान होकर उन्हें कहते हैं कि ये क्या है? उन्होंने कहा ये वो अज तेनू नहीं पता, या हज़रत मूसा और खिज़र वाली बात समझ लो। तो कहने का मकसद ये है कि वो उनकी मसनवी में जो वो बात कर रहे हैं वो रूहानियत के या इश्क के उस मुकाम की बात कर रहे हैं, अदब के उस मुकाम की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप इस तरह से सवाल करना या दुआ मांगना जो हमारे नहीं, अल्लाह मियाँ मेरा बेटा ही हो, या अल्लाह मियाँ मेरा तेरा की जानदा मेरा बेटा ही हो, या अल्लाह मियाँ तू बेटा एक दे दे, वो वहाँ आ जाते हैं। कहते हैं कि जो तेरी रज़ा है, मैं कौन होता हूँ, तू जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। जैसे एक साहबी की आंखें चली गई तो वो सरकार के पास आए, तो सरकार ने कहा कि अगर मेरी मानो तो ठीक है, इसी अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसी में गुजारा करो। उन्होंने कहा नहीं 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 जी, मैनू अखां वापस चाहिए। उन्होंने कहा चलो फिर ये फ़लाँ आयत पढ़ो, सूरह नूर की शायद कोई आयत थी। वो हफ्ता पढ़ते रहे तो आंखें वापस आ गई। लेकिन एक वक्त आया जब वो कहते थे कि ना ही आते, ठीक है, लेकिन वो वक्त जो भी होता है वो तो समझाने के लिए थी ना ये सारा कुछ। कहने का मकसद ये है कि वो जो मसनवी में ये बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई उसको नहीं पता जिसको आप बता रहे हैं, वो खुदा है। तो लिखा हुआ अगर मिटाता रहेगा, लिखा हुआ चेंज करता रहेगा, वो कौन सी लोहे महफूज है? ठीक है, वो आपको जब बात समझ आ जाएगी कि वो गलत करता ही नहीं है, उसने गलत करना ही नहीं है, और वो जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, ठीक। बाकी दुआ सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं है, तकरार का नाम नहीं, दुआ तो एक जज्बे का नाम है, उसको देखते रहने का नाम है, उसी की तरफ देखते रहने का नाम है।
वो इस हिसाब से मीनिंग अपना अपना आ गया ना उसको समझ, वो उस जगह पे कह रहे हैं तो उनके इस फिक्रे से कईयों को सोचना पड़ गया। जिनको बात समझ आ जाएगी वो आगे नया चैप्टर उन पे खुल गया। कुछ ऑफेंड हो गए, कहेंगे ये क्या फजूल बकवास कर रहा है, गैर शरई हरकत कर रहा है, वो जी फलां जगह पे लिखा हुआ है दुआ करो, फलां जगह पे लिखा हुआ है ये करो, वहाँ बसे रहेंगे। उनके लिए वो बात अभी है ही नहीं। समझ आ गई है मसले की बात?